आज हम बात करेंगे क्या के बारे में। रोज़े की हालत में अगर इंसान को उल्टी आ जाती है, क्या आ जाती है, मूवमेंट्स आ जाती हैं, तो उस बारे में रोज़े का क्या हुक्म होगा। तो ये दो तीन तरह की क्या होती है। एक ये होता है कि इंसान की जो गले से बलगम आती है वो थोड़ी ज़्यादा मिक़दार में आ जाती है। एक ये होता है और दूसरा ये होता है कि थोड़ी सी क्या आती है, मतलब उल्टी आती है। और तीसरा ये है कि वो मुंह भर के क्या आती है। अब जब मुंह भर के क्या आती है, अब पहली बात जो है कि अगर उसको बलगम वगैरह आई है, जो बलगम होती है वो थोड़ी मिक़दार में है, तो उसकी अगर आई है तो वो नीचे से ऊपर गले की तरफ नहीं आई है, उसके नीचे गले में खल के नीचे चली गई है बलगम जो होती है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। और जो थूक होता है इसमें भी बाज़ लोग कहते हैं कि थूक गले से नीचे उतरने की वजह से रोज़ा टूट जाता है। ये नहीं, तो थूक जो होता है वो मुंह के अंदर होता है, वो अगर इसी तरह क्योंकि उसकी सर्कुलेशन जो है वो जारी रहती है, तो वो अगर नीचे जाता है तो उससे भी रोज़े पे कोई असर नहीं पड़ता है। तो इसी तरह ये जो बलगम होती है इसमें भी ये चीज़ है कि अगर वो गले में है तो नीचे चली गई, तो इसमें कोई भी अर्ज नहीं है, रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो क्या होती है उसके मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आपको क्या आती है, थोड़ी सी आई है, आपने कर दी है, तो उसके बाद आपने कुल्ली कर दी है, कोई मसला नहीं है, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। आपको मुंह भर के क्या आ गई है, अब पूरा मुंह फुल हुआ है और आपको क्या आई है, और उसमें से एक चने के बराबर या ज़र्रा बराबर भी आपकी खल के नीचे अगर वो उसके ज़र्रात उतर गए हैं, वो जानकर या भूल मतलब अनजाने में हो गए, तो उसमें यह है कि वो अगर जानकर आपने वो उसका नीचे उतारा है, एक ज़रा भी अगर नीचे उतर गया है तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अब नीचे नहीं उतरे, आपको अचानक क्या आ गई है और आपने मुंह भर के क्या कर दी है और फ़ौरन ही आपने ऐसे क्या कुल्ली कर दी है, तो आपके रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मुंह में आई है, मुंह से आपने वापस फिर नीचे की तरफ ली है, तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर मुंह से आपने क्या कर दी है, निकल गई है बाहर की तरफ, तो फिर आपके रोज़े पे फ़र्क नहीं पड़ता। हो एक आम और ख़ास चीज़ ये है कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जिनको ये बीमारी होती है, रोज़ा वो नहीं रखते। अब ये बीमारी जो होती है ये उनकी अपनी होती है, अल्लाह की दी हुई बीमारियां जो होती हैं उसमें से नहीं है। अब वो क्या करते हैं, रोज़ा रख नहीं सकते, फिर वो तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं, कहते हैं कि भाई हमें ये मसला है, हमें क्या आ जाती है, उल्टी आ जाती है, तो हम इस वजह से रोज़ा नहीं रख सकते। तो वो फिर क्या करते हैं, वो मिसाल के तौर पे दूसरों को दिखाने के लिए वो उंगली डाल के अपने गले से ज़बरदस्ती से क्या निकालते हैं। तो ऐसी सूरत में जो है ना ये रोज़ा फासिद हो जाता है, टूट जाता है, और इसमें रोज़ा भी दोबारा रखना पड़ेगा और रोज़े का कफ़ारा भी देना पड़ेगा। तो अचानक से क्या आती है तो वो बाहर की तरफ आ जाती है, तो इस पे रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फ़ौरन कुल्ली कर लें, मुँह का ज़ायका चेंज कर लें, तो आपके रोज़े पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखें, पूरा साल हम मतलब अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों को खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते। तो अल्लाह खालिक के कायनात ने हमें एक रमज़ान मुबारक का एक महीना दिया है, और उसमें भी हमें ये तोहफ़ा दिया है कि आप जब रमज़ान मुबारक के रोज़े रखेंगे तो उसकी जज़ा भी मैं दूँगा, और उसका जितना भी सिला है वो मैं अता करूँगा। अब इतने ताइफ़ अल्लाह पाक ने दिए हैं, इसको इतनी अज़मतें और शानें दी हैं, तो उसके बावजूद हम रमज़ान मुबारक का एक महीना आता है तो अल्लाह ने जो रोज़े हम पे फ़र्ज़ किए हैं हम उसमें से भी कोताहियाँ करें, तो फिर सोचें कि हमारा ईमान कहाँ पर है। क्या हम मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, तो क्या कल कब्र के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या मुंह दिखाएंगे कि हम या रसूलल्लाह हम क्या लेकर आए दुनिया से? क्या अल्लाह के फरमान बजा नहीं लाएंगे? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये जो चीज़ें अल्लाह पाक ने फ़र्ज़ की हुई हैं, इससे भी हम कतराते हैं और इसको भी नहीं करेंगे। तो अंदाज़ा करें कि कल कब्र के अंदर हम जाके क्या जवाब देंगे। कल बरोज़ क़यामत जब हम उठाए जाएंगे तो हमारे नामा अमाल में क्या होगा, हम क्या दिखाएंगे। ये जो हमारा चेहरा है ये क्या उधर दिखाने के काबिल रहेगा। तो सोचना चाहिए इंसान को, रमज़ान मुबारक में जितना हो सके इंसान को तौबा करनी चाहिए, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता